वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में, यानी कि खाद्य किलेबंदी। खाद्य किलेबंदी किसे कहते हैं? तो WHO या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के हिसाब से जब हम कुछ ज़रूरी तत्वों को, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जब किसी राइस या वीट में मिलाते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अथवा मतलब कि फूड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और अपने हेल्थ के रिस्क को कम करने के लिए और अपने पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए ये बहुत यूज़ में आता है। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ इसका बहुत यूज़ करती हैं, फूड फोर्टिफिकेशन का। इसमें क्या होता है कि जो राइस हो या ऑयल हो, उसमें ज़रूरी विटामिन या मिनरल मिला के उसको और न्यूट्रिशियस बनाया जाता है ताकि फूड हेल्दी हो सके और हेल्दी हो सके। तो इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, इसमें इशू को समझते हैं। ये सेंटर ने निर्णय लिया है कि राइस फोर्टिफिकेशन 2024 तक वो लोग करना चाहते हैं। हमारे गवर्नमेंट ने PDS और MDM, जो हमारे राशन वाले होते हैं वहाँ पे जो चावल मिलते हैं, और जो MDM में जो चावल मिलता है बच्चों को स्कूल में, तो ये जो राइस हैं, राइस में अपना तो कुछ ज़रूरी तत्व कोई खास तो होता नहीं है। तो राइस को एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाने के लिए इसमें विटामिन और मिनरल का ऐड किया जाएगा, और ये काम 2024 तक शुरू कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो मल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको एड्रेस की जाएगी। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा, गांव में वुमेन और चिल्ड्रन जो रहती हैं वो बड़े स्टंटेड और वेस्टेड होते हैं। जैसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो काफ़ी स्टंटेड रहते हैं, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उनका वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। वो वही चावल और चावल के साथ जो मिल जाए, इवन दाल तक उन लोग को सही से नहीं मिलता है ताकि उनको शरीर को प्रोटीन मिल सके, और मेनली वो लोग चावल पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए चावल को सबसे पहले टारगेट किया गया है 2024 तक, ताकि उनके वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में किसी प्रकार का रुकावट ना आए। जैसे कि अब शरीर हेल्दी रहेगा तभी तो वो लोग आगे भी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे ना। अगर किसी को दो रोटी और चावल से अगर उनकी न्यूट्रिशियस ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, उनका शरीर नहीं फिट रह पा रहा है, तो फिर वो आगे डेवलपमेंट में अपने कर क्या पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए। और इस बार का अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखें तो भारत ने 104 स्थान, सॉरी 94th प्लेस पे है, और 107 देशों में 94th। इवन भारत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे, इसमें श्रीलंका से भी पीछे दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। तो इसको, इंडिया को हमारे सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया है इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट तो अपने में बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसको कभी और किसी वीडियो में शेयर डिस्कस करेंगे। अभी हम फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, अब फूड फोर्टिफिकेशन में इशू क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो डेटा है फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशियंट है। मतलब कि ये डेटा जो गवर्नमेंट ने शो किया है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये डेटा अभी सही नहीं है हमारे देश में
फूड फोर्टिफिकेशन का अभियान चलाने के लिए, खाद्य किलेबंदी के लिए। और उन लोगों ने ये भी तर्क दिया है कि खाद्य किलेबंदी से अच्छा अगर हम मल्टी मल्टीविटामिन और मिनरल को ऐड करा दें अलग से। मतलब कि जो वो खाना खा रहे हैं, जो हमारे देश में लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना खाएं और साथ में उनको और दाल और सोयाबीन और थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड उनको मुहैया कराया जाए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ जो कम न्यूट्रिशियस फूड है उनको और न्यूट्रिशियस बनाने से। अब इसमें इनका क्या है कहना है कि मतलब ये जो फूड फोर्टिफिकेशन है ये हमारे हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, अभी इसका कोई डेटा भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा कुछ लाया ही नहीं गया है। और ऊपर से जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, FSSAI, इसने फूड फोर्टिफिकेशन का जो डेमो प्रेजेंटेशन किया है, वो जो है फूड कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी फूड कंपनीज, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, तो वो तो अपना प्रमोशन कराएंगी ही। और जो गाँव में छोटे छोटे राइस मिल हैं और ऑयल मशीन्स वगैरह हैं, इनका क्या होगा फिर अगर सारा फूड जो है फोर्टिफाई हो जाएगा। और यही नहीं, मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन किया गया, मतलब कि कंपलसरी है कि 2024 से राइस को फोर्टिफाई करना ही करना है, और भी बहुत सारे इसमें ऐड होंगे चीज़ें। तो ये जो राइस मिल और ऑयल मशीन जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा, अब तो राइस मिल काफ़ी कम दिखता है, पहले बहुत होता था, क्योंकि अब राइस मिल बंद कर करके लोग शहरों की तरफ अपना चले गए, क्योंकि गांव में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अच्छी खासी, इसलिए शहरों में चले गए। तो ऑयल मशीन और राइस जो है, राइस मिल और भी छोटे छोटे जो उद्योग हैं खाने से रिलेटेड, इन लोगों का क्या होगा? ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कहाँ से जो फूड को फोर्टिफाई करने में मदद करे? वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अपना कैपिटल लगा के अपना इंस्टॉल करा के फिर उसके बाद वो तो बेचने लगेंगे, उनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए राइस 20 रुपए किलो है, तो अगर इसमें कुछ जरूरी तत्व मिलाया जाए तो फिर उसका दाम 30 रुपए किलो हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा फूड कंपनीज का। तो इस तरफ भी ध्यान देना जरूर। तो इससे स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको नुकसान होगा, और जो बड़े MNCs हैं और बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज और बिग कंपनीज को इससे फायदा हो जाएगा, और छोटे किसानों को नुकसान सहना पड़ेगा। हालांकि एक और तर्क दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, सॉरी, गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब कि कम दाम में ही काफ़ी कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए एक्सपर्ट ने जैसा सजेस्ट किया है कि और दाल दिया जाए, दाल बांटा जाए, मतलब कि राशन वाले के यहाँ दाल, ज्वार, बाजरा, मतलब राइस के साथ साथ ये सब भी, अगर इस सब भी पे भी MSP लाया जाए, इसको भी घरों घरों में बंटवाया जाए, तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर ये फोर्टिफिकेशन होता है तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो राइस सबके पास है बस उसमें 2, 4, 5 रुपया और ऐड हो जाएगा और वो राइस मिलने लगेगा। लेकिन बाकी सारे जो न्यूट्रिशियस फूड हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो ये सारा था हमारा खाद्य किलेबंदी के बारे में। अब हम थोड़ा देख लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्ब्स, जो रोटी में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन, फैट, एनर्जी, तो जो हमारे शरीर को एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड करें, वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि विटामिन A, विटामिन B, मिनरल्स अलग अलग प्रकार के,
विटामिन डी, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब हम हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहते हैं। हम देख लेते हैं ये बायो फोर्टिफिकेशन इसके साथ क्या होता है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है। यहाँ ये नीचे चला गया है इसके, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो जैसे ये चावल देख रहे हैं, यही है फूड फोर्टिफिकेशन। ये बायो फोर्टिफिकेशन है। ये चावल को खेती के पहले ही इसमें कुछ तत्व डाल दिया जाता है, तो वो बायो फोर्टिफिकेशन होता है। लेकिन जब चावल तैयार हो जाए उसके बाद उसमें अगर मिनरल मिलाते हैं, विटामिन मिलाते हैं, तो वो फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन जो है ये फूड फोर्टिफिकेशन से ज़्यादा हेल्दी माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इवन वेस्ट में ये सब बायो फोर्टिफिकेशन फूड्स और कुछ कुछ जीएम फूड्स भी चलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है, तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है क्रॉप्स के अंदर। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसका मतलब होता है चयनात्मक प्रजनन। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये क्या करता है, चीज़ों को हेल्दी बनाता है। जैसे कि वीट के साथ जिंक को मिला दिया या फिर थोड़ा राइस में आयरन मिला दिया, तो इससे क्या होता है, ये बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। लेकिन ऐसे समय पे जब अभी राइस की कटाई ना हुई हो, फसल लगने से साथ ही साथ इसको मिला दिया जाता है, ताकि ये फसल के ताकि बाद में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, कोई ज़्यादा मेहनत ना लगे। लेकिन अगर इसको आप फूड बाद में इसका अगर खाद्य किलेबंदी करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको अलग से विटामिन मिनरल इस चावल जो हुआ आपका उसमें मिलाना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है कि डीएनए का अदल बदल करना। जैसे कि टमाटर में कोई और डीएनए मिला के उसको और इन्हेंस करना, ताकि वो और थोड़ा न्यूट्रिशनल हो जाए, थोड़ा अपने साइज से बड़ा हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हमारे इंडिया में अभी तक एक बीटी कॉटन है, जो कॉटन का मतलब मॉडिफाइड वर्जन है, इसी को अभी तक अप्रूवल मिला है। कुछ खाने से रिलेटेड चीज़ों को अभी तक इंडिया में अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो और मस्टर्ड मतलब कि सरसों वगैरह, साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको अलाउ नहीं किया गया है कि इसकी खेती हो सके और इसको खाने के लिए। लेकिन यूएसए वगैरह में और कुछ वेस्ट कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कॉर्न स्टार्च है, हम लोग क्या करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में मैदा यूज़ करते हैं, तो मैदा बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। तो ये कॉर्न स्टार्च जीएम फूड है। तो ये लोग क्या करते हैं वेस्ट वगैरह में, पिज़्ज़ा वगैरह या ब्रेड वगैरह बनाना है तो कॉर्न स्टार्च से बनाते हैं। तो जैसे आपने किसी किसी चिप्स पे पैकेट पे लिखा होगा ग्लूटेन फ्री, तो ग्लूटेन फ्री का मतलब होता है कि वो उसमें मैदा नहीं है, तो इसको कॉर्न स्टार्च से इसका मतलब बनाया गया है। तो अभी बस इतना ही था। और ये इसमें एक कॉस्ट इफेक्टिव भी लिख लीजिएगा कि मतलब सरकार बोली है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो कम दाम में अच्छा चीज़ है। और एक्सपर्ट ने क्या बोला है वो भी आपको पता चल ही गया। एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पर ये लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा अगर हम बिना किसी एडिक्वेट डॉक्यूमेंट सपोर्ट के आप जाएं और कुछ भी अगर करने लगें। मतलब खाने से छेड़छाड़ हुआ मतलब कि आपके शरीर में वो खाना जाएगा, तो शरीर से छेड़छाड़ होगा उसका मतलब। तो मतलब इस पे कोई अभी कंक्लूसिव रिपोर्ट पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुआ है। हालांकि ये है कि मतलब राइस को 2024 से ये करना ही करना है। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसको पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ, ये कुछ स्टैटिक चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं। वेल्थ हंगर लाइट, और पहली बार इसको 2006 में पब्लिश किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।